हम पुराने लखनऊ होते हुए रूमी गेट के नीचे से कोनेश्वर मंदिर के दर्शन करते हुए और रहीमाबाद में बेहटा नदी के किनारे नवाब आसफुद्दौला के आदेश पर राजा टिकैत राय के बनवाए हुए शिव मंदिर में माथा टेक कर जब हरदोई ज़िले की ओर बढ़ते हैं तब रास्ते में पड़ता है मलिहाबाद। कहते हैं लखनऊ के इस इलाके का नाम मलिया पासी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे बसाया था। इस कस्बे में मुग़ल और पठानों की मिश्रित आबादी रहती है। मलिया पासी की यहाँ पर टकसाल थी, जिस वजह से यहाँ खुदाई करने पर कभी कभार सिक्के भी मिलते हैं। पद्म भूषण जोश मलिहाबादी, जिनका असल नाम शब्बीर हसन खान था, वे यहीं की पैदाइश थे। इसके अलावा मेरे अजीज़ शायर जन्नत नशीन अनवर नदीम साहब और अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी जैसे लोग भी यहीं के थे। अब रुख करते हैं असली बात की ओर, मतलब आम के बागीचों का। मलिहाबाद अपने आमों की किस्मों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, इसलिए इसे भारत की आमों की राजधानी भी कहा जाता है। दशहरी की बात करें तो वो यहीं के दशहरी गांव से निकला है। दरअसल दशहरी एक गांव है जिसके नाम पर आम की एक किस्म मशहूर हो गई। दशहरी गांव काकोरी में है। जी हाँ, अपना काकोरी कांड वाला काकोरी। गांव में अभी भी लगभग 200 साल पुराना दशहरी का पेड़ है, जिसकी कलमें आज भारत ही नहीं दुनिया के कोने कोने में लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अलावा दशहरी पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। कहते हैं नवाब आसफुद्दौला के ज़माने में दशहरी आम ना हो, सिर्फ ख़ास लोगों के लिए ही इसका इस्तेमाल हो, इसके मद्देनज़र एक बार एक बागबान का पेड़ भी सीज कर दिया गया था, क्योंकि उसके आम लोगों तक पहुंच गए थे। नवाब साहब इस सीजन के पहले आम का भोग लगाते थे। दशहरी आम भी 2 तरह का है, एक डाल का पका और एक पाल का, मतलब कार्बाइड वाला। शौकीन तो डाल के पके का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो सिर्फ हम जैसे स्थानीय रियाया की ही किस्मत में होता है। इसीलिए हम तो सीजन में बाग में खटिया डालकर चुआन का आम खाते हैं। कहते हैं दशहरी आम हर दिल अजीज शायर मिर्ज़ा गालिब को भी बहुत पसंद थे। इसी मलिहाबाद में रहते हैं पद्मश्री कलीमुल्लाह साहब, जिन्होंने एक ही पेड़ में आम की लगभग 300 किस्में उगाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाया ही, साथ ही वे सुप्रसिद्ध शख्सियतों के नाम पर भी अपने आम की किस्मों का नाम रखते हैं। मसलन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नाम पर भी आम की किस्में इसी पेड़ में विकसित की हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि आम नखरीला होता है, क्योंकि दशहरी आम बहुत दिन टिकता नहीं है। एक बार जब आमों की आवक हो जाती है, फिर इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसकी आवक मध्य जून से शुरू हो जाती है और जुलाई के मध्य तक खत्म, इसीलिए इसे जल्दी खाना होता है। लखनऊ में दशहरी आम के अलावा लखनऊआ सफ़ेदा भी होता है, जो आम के शौकीनों का दूसरा पसंदीदा आम है। इसमें न हाथ गंदे हों और न इसे काटने की ज़रूरत पड़ती है, बस धोया और चूसना शुरू। इसीलिए इसे चुसवा आम भी कहते हैं। आम की अपनी पॉलिटिक्स भी है, जिसे मैंगो पॉलिटिक्स कहते हैं। नवाबों से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक ने आम की दावत में लुत्फ उठाते हुए बड़े बड़े मसले चुटकियों में हल कर दिए। इसीलिए जैसे ही मलिहाबाद में आम का सीज़न आता है तो लखनऊ में मैंगो पॉलिटिक्स तेज़ हो जाती है। ऐसे तो आप आम के सीज़न में उसकी खुशबू सूंघते हुए मलिहाबाद तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मलिहाबाद से लेकर हजरतगंज तक आम की इतनी दुकानें लगती हैं कि रास्ता पूछने की ज़रूरत ही नहीं। आप साइकिल, बाइक, कार या बस से भी मलिहाबाद पहुंच सकते हैं।
लेकिन बदकिस्मती और थोड़े से पैसों की लालच में बागों को काट कर प्लॉटिंग का खेल चलने लगा है, जिससे डर है कि विश्व प्रसिद्ध आम पट्टी के आम सिर्फ किताबों में ही देखने और सूंघने को ना मिले। ऐसा नहीं कि हम चर्चाएं आम न हो, वो बात और है कि खुलेआम न हो, वो बात और है कि खुलेआम न हो।